सुअर खाने वाला हाल जोत रहा है। अभी मार के यहाँ गिरा देंगे, जिंदा गाड़ देंगे। बाप रे बाप। बहुत गंदा गंदा गाली दिया। फ़ोन किए बड़ा बाबू, बोले कि आप हैं कहाँ? बोले सर आप ही तो हमको ट्रीटमेंट के लिए भेजे हैं सदर हॉस्पिटल। तो बोले आपको जाना होगा जेल। बोले क्यों सर, अब तो अभी जख्मी हाल में इस वक्त हम जा नहीं सकते हैं, हम 2 दिन बाद सिलेंडर कर देंगे। जब कुछ मतलब जख्म मतलब आराम हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। तो बोले नहीं, अगर आप जेल नहीं जाइएगा तो ये दोनों को छोड़ना होगा, क्योंकि थाना पे बहुत लोग घेरे हुए हैं। मतलब कितना प्रेशर से काम होता है ना, इतना प्रेशर कि थाना घेराव किया गया है और यहाँ पे शर्तें रखी गई हैं कि अगर 2 लोग जेल जाएंगे मुस्लिम समुदाय से तो आदिवासी समुदाय से भी इनको जाना होगा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो उनको छोड़ना होगा। तो शर्त रख के जेल भेजा। मालती देवी ने इधर उधर बहुत जगह पर केस करने का प्रयास किया और केस करने के बाद नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने 25 में हमारे पास एप्लीकेशन डाले थे। चरही थाना का मामला था और हमारे पास आए और हमारा नोटिस गया जिला प्रशासन को, एसपी को, डीसी को और स्टेट को भी आता है। लगभग 26 लोग हैं जो इनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे थे। 1-2 का नाम मैं बताना चाहूँगी। अजमत हुसैन है, सलामत हुसैन, दोनों के पिता तलिफ मियाँ। लगभग 26 लोग हैं। इससे पहले एसटी आयोग में आने से पहले कहाँ कहाँ आप गए थे मदद के लिए? अंचल में भी दिए थे, थाना भी गए हैं। होंगे। थाना भी कई बार गए हैं, थाना वाला नहीं सुना? वो भी नहीं सुन रहा था। डीसी के पास फिर लिख के हम दिए, उसके बाद फिर मारपीट हुआ, तब बाद में फिर उन लोग को अरेस्ट हुआ। कभी धमकाया, मारपीट, ऐसी भी घटना हुई? जैसे सही पेपर दिखाया तो उसको मारपीट करने शुरू कर देगा। हुआ है मारपीट? हुआ है। मेरा बेटा का कुल्हाड़े से मार भी दिया है। दोनों 2 बेटा है, सोनू मुर्मू और अर्जुन मुर्मू, उसको दोनों हाथ भी तोड़ दिया है मार के। कहीं पे बड़ा बड़ा लड़का खड़ा हुआ है, इसका भी हाथ टूटा हुआ था, माथा वही में लोग भी मारा है? और वही लोग अजमत हुसैन, सलामत हुसैन। क्या से मारा था? रड से मारा था? इतना जोर का मारपीट होता है? तो सर खेत में धान लगाने का समय था तो हम लोग खेत जोतने के लिए गए थे। उन लोग अचानक उधर से आए ऊपर से, मतलब खेत नीचे लगभग 15 आदमी थे, आए अचानक लोग मारना शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात क्या होती है एसटी आयोग की, जब भी कोर्ट लगती है ना तो संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाता है। अभी डीएसपी साहब आए हैं, एलआरडीसी साहब आए हैं, मतलब संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे भी सवाल जवाब किए गए हैं। संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। न्याय मिल गया लग रहा है? हाँ, न्याय तो मिलेगा हमको। हाँ बाबू, संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट हैं। क्या करोगे अब इस जमीन में? खेती बाड़ी जो पहले से दादा परदादा करते आ रहा था वैसे ही। आदिवासी मर जाता है लेकिन ज़मीन नहीं बचता। क्या कीजिएगा जमीन में? ज़मीन खेती बाड़ी करेंगे, हम जैसे नहीं रहेंगे, हमारे बाल बच्चे जोतेंगे, वो नहीं रहेंगे, उनके बाल बच्चे जोतेंगे। अगर हम ज़मीन बेच देंगे तो फिर आने वाला भविष्य में तो कहाँ जाएंगे हमारे बाल बच्चे? जब पूरे देश में आदिवासियों की आवाज़, उनकी समस्या को जब सुनी नहीं जाती है तो लास्ट में एक कमीशन आता है जहां पर लोग जाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और समाधान मांगते हैं और उनको समाधान वहां मिलता भी है। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पूरी टीम और सदस्य जो हैं आशा लकड़ा राजधानी रांची में आई हुई हैं। 3 दिनों का उनका कोर्ट लग रहा है और जितने भी मामले झारखंड से दिल्ली गए हैं, मतलब एसटी आयोग गए हैं, उन मामलों पे सुनवाई हो रही है। और हमारे पास एक मामला यहाँ पर आज आया हुआ था और यहाँ पर देखिए मामला आज ख़त्म भी हो गया। ये पहली हियरिंग थी और पहली हियरिंग में ही इनकी समस्या का समाधान हो गया है। ज़मीन का मामला था, लगभग 2 एकड़ 25 डिसमिल का मामला था और साल 2021 में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया। इन्होंने साल 2025 में एसटी आयोग में आवेदन दिया और देखिए 26 चल रहा है और 26 में पहली हियरिंग में ही इनका जो ज़मीन है वो वापस मिल गया है। और ये जो कागज़ मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, जिन्होंने लिया था मुस्लिम समुदाय ने, जिनका नाम है, ऐसे समुदाय के लोगों में बहुत सारे लोग हैं, मतलब लगभग 26 लोग हैं जो इनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे थे। 1-2 का नाम मैं बताना चाहूँगी। अजमत हुसैन है, सलामत हुसैन, दोनों के पिता तलिफ मियाँ। लगभग 26 लोग हैं।
इन्होंने बाकायदा ये देखिए एग्रीमेंट करके इनको ये ज़मीन जो है वापस कर दी है, मतलब लिखित कर दिए हैं कि हम आपकी ज़मीन को नहीं रखेंगे, आपकी ज़मीन आपको वापस हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एसटी आयोग में इनकी मांग थी कि बाकायदा सरकारी अंचल से, मतलब कि अंचल की तरफ से इनका नापी किया जाए, लिखित इनको इनकी ज़मीन वापस कराई जाए। और पहली हियरिंग में ये आज हो चुका है। और नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी एसटी काउंसिल के महासचिव हैं और इन्होंने ही आवेदन किया था इनके तरफ से, और आज इनकी समस्याओं का समाधान हो गया। नीरज जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे। 1 साल में 25 सालों की समस्या का समाधान हो गया है, क्या कहिएगा? जी, मैं माननीय आयोग को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि और झारखंड में आप जैसे देखेंगे आदिवासी के मामला जितना भी देखेंगे, लगभग यदि 100 मामला आपके पास आता है तो 99 मामला ज़मीन से संबंधित होगा। हाँ। ज़मीन से संबंधित है, हर जगह देखेंगे कि ज़मीन की ही लूट पड़ी है। जैसे लोगों के द्वारा फर्जी कागजात बना के लूटा जाए, या बलपूर्वक यदि संख्या बल में यदि विपरीत पक्षगण यदि संख्या बल में ज़्यादा हैं तो दबाव बनाकर मारपीट करके छीनने की कोशिश कर। इनके मामला में भी एक पंचायत समिति सदस्य होने के बावजूद भी सोचिए लोगों के हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन अपने ही हक के लिए जो दिन प्रतिदिन केवल मतलब संघर्ष कर रही थी। तो ऐसे मामला हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है। आप लोग पूरे झारखंड के मामले को जी, देखते बिल्कुल। हैं और दिल्ली भेजते हैं? जी बिल्कुल। संबंधित आयोग में हम लोग दे देते हैं। यदि हमारा एसटी से संबंधित है तो एसटी आयोग, एससी संबंधित है तो एससी आयोग में मामला जाती है। तो नीरज जी, आप लोगों ने अब तक कितने केसेस सॉल्व करवाए होंगे? अभी तो हमको लगता है लगभग 5000 एकड़ का मामला सॉल्व हो चुका है, और अभी लगता है 10,000 एकड़ का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाप रे, मतलब जमीन के मामले जमीन ज्यादा आते के मामले हैं में और वापसी भी ज्यादा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। क्या और चलिए, नीरज बेसरा जी हमारे साथ थे। कोई भी मामला इनके पास आता है, बहुत कोई को आवेदन करना नहीं आता है तो आवेदन कर देते हैं, मेल कर देते हैं, उसके बाद आयोग जो है संज्ञान लेती है। फिलहाल जिनके बारे हम ये आपको बता रहे हैं ना, ये हज़ारीबाग की रहने वाली है, हज़ारीबाग के चरही की रहने वाली है, पंचायत है बहेरा और खुद पंचायत समिति सदस्य हैं। वही नीरज जी कह रहे थे कि दूसरों की ज़मीनों को क्या ही न्याय दिलवाएंगे, मैडम खुद ही अपनी ज़मीनों में फंसी हुई थी इतने सालों से, साल 2001 से, अब जाके थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला है। आज आपका केस क्लोज हो गया ना, बंद हो गया, पूरा क्लियर हो गया? हाँ, क्या बोली मैडम अभी अंदर में? अंदर में बोला कि जो नापी उपी होगा, तो हम बोला ठीक है, नापी होगा तभी हम संतुष्टि रहेंगे। कितने परेशान थे इस ज़मीन के लिए? बहुत परेशान थे। कब से परेशान है दीदी? 2001 से परेशान है। कैसे मुस्लिम लोग आपका ज़मीन ले लिया? मुस्लिम लोग जैसे वो लोग तो हर कोई जानता है कि कहाँ कहाँ से बसे हुए रहते हैं, उसका तो जगह ज़मीन कोई रहता ही नहीं है पूर्वजों से। हम लोग का तो पूर्वजी ज़मीन है, आदिवासी हर कोई जल जंगल कब्जा करता है, जंगल में घर बनाता है, पूर्वजों का ज़मीन रहता है, शेर भालू भगा के हम लोग कब्जा करते हैं ज़मीन को, सरकार से लेते हैं, उसी सरकार हमको दे देता है ज़मीन। तो मुस्लिम लोग जहाँ भी गुरु बाप को जाते हो देखेगा कि यहाँ ये लोग मने चंचल जात नहीं है, वहीं पर बस जाएगा, उसके बाद धीरे 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 मने वो लोग लूटने का कोशिश करेगा और जाली पेपर बना लेगा और बोलेगा कि हाँ मेरा ज़मीन है इतना तक। कि लोग जाली पेपर दिखा रहा था और वो लोग गांव में जाली पेपर दिखा रहा है। कभी धमकाया, मारपीट, ऐसी भी घटना हुई? जैसे सही पेपर दिखाया तो उसको मारपीट करने शुरू कर देगा। हुआ है मारपीट? हुआ है, मेरा बेटा का कुल्हाड़े से मार भी दिया है। दो बेटा है, सोनू मुर्मू और अर्जुन मुर्मू, उसको दोनों हाथ भी तोड़ दिया है मार के। कहीं पे बड़ा लड़का खड़ा हुआ है, इसका भी हाथ टूटा हुआ था, माथा वही में लोग भी मारा है? और वही लोग अजमत हुसैन, सलामत हुसैन, मुस्लिम मियाँ, यही लोग। इससे पहले एसटी आयोग में आने से पहले कहाँ कहाँ आप गए थे मदद के लिए? अंचल में भी दिए थे, थाना भी गए हैं, होंगे? थाना भी कई बार गए हैं। थाना वाला नहीं सुना? वो भी नहीं सुन रहा था, डीसी के पास फिर लिख के हम दिए, उसके बाद फिर मारपीट हुआ, तब बाद में फिर उन लोग को अरेस्ट हुआ, 2 लोगों का।
अभी देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है एसटी आयोग की, जब भी कोर्ट लगती है ना तो संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाता है। अभी डीएसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, एलआरडीसी साहब आए हैं, मतलब संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे भी सवाल जवाब किए गए हैं। वो और समय मांग रहे थे, लेकिन फ़िलहाल आशा लकड़ा ने ये कहा कि और ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, 1 महीने के अंदर आपको ज़मीन में नापी करा के इनको ज़मीन वापस करना होगा, यही बोला गया ना। यही बोला गया है। तो आप लोग इतने सालों से बस यही कर रहे थे, आवेदन ही दे रहे थे? हाँ, आवेदन दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। कोर्ट में केस करेंगे तो बोलेगा गांव वाला बैठक करेगा, मुस्लिम लोग अधिक है कि गांव में फिर फैसला करो, केस उठा दो, मैंने डरा धमका करके केस उठा दो, काहे केस करे, यहीं फैसला होगा। आदिवासी लोग नहीं है आपके गांव में? है, बहुत कम है, हम लोग 10 घर हैं और दूरी दूरी में है। अधिक मेरे गांव में मुस्लिम ही है। मुस्लिम लोग ही हैं, मतलब मुस्लिम बहुल पंचायत है ना, इसीलिए अपनी बातों को मतलब मजबूती से रखते हुए भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। सोचिए 2001 से मुस्लिम समुदाय जो है वहाँ कब्जा किए हुए है, क्या क्या बनाया है वो लोग? घर बनाया है, कुआं बनाया है, बाड़ी बनाया है, सब कुछ मेरे ज़मीन में। सब आपका ज़मीन में? मेरे ज़मीन में, हाँ। तो आप लोग खेती बाड़ी कहाँ करते हैं? उसके बगल में खेत है, टाँड़ भी है, वहीं करते हैं? हाँ। जो खाली है उसमें खेती करते हैं, वहाँ भी मैंने जबरन ये लोग 1-25 का कागज़ पेपर बना लिया है, जाली पेपर, और उसी में मारपीट करता है जबरन। ये वाला भी मेरा है। बताइए कि आदिवासियों की ज़मीन में कैसे अवैध रूप से कब्जा करते हैं, मारपीट करते हैं, जेल भेजने का भी काम करते हैं। आप ही को जेल भेजा गया था ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालू मुर्मू है। हाँ, तो जेल क्यों भेजा था? जेल ज़मीनी संबंध में भेजा गया था। घर जाके हमको मारपीट किया था। घर जाके जब मारपीट किया तो हम 100 नंबर में कॉल किए, तो चरही थाना वाला गया और हमको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हम जख्मी हालत में थे और वो भी कुछ जख्मी हालत में थे, तो हमको सदर हॉस्पिटल हजारीबाग भेजा गया। और ये 2 चाचा भतीजा थे, ये लोग थाना गया पैरवी करने के लिए। तो हम हॉस्पिटल, तो इन लोग के आबादी बहुत ज़्यादा है, हम लोग 10 घर हैं और इन लोगों का घर मोटा मोटी 400 आबादी है मुस्लिम। 400 में आप लोग 10 से आदिवासी 10 से परिवार हैं। आदिवासी, और हम लोग एक ही घर का मतलब सदस्य हैं। तो एक ही घर के सदस्य हैं, तो दोनों को ले गया और हमको बोला कि आज जाके सदर हॉस्पिटल में अब एडमिट करवाइए। जब ये लोग पैरवी करने के लिए गया तो ये लोगों का कहना था, और लोग ये पैरवी करने के लिए, वैसा दमंग किस्म के लोग हैं गांव में, तो बोला ये दोनों को पकड़ लिया और इन दोनों को जेल भेज रहे थे। तो उन लोगों को कहना था जब ये दोनों को भेज रहे हैं जेल, तो लालू मांझी को भी जेल भेजिए, लालू मुर्मू को। मतलब जो मार खाया हाँ, उसको भी भेजिए? हाँ, जेल भेजिए। तो फ़ोन किए बड़ा बाबू, बोले कि आप हैं कहाँ? बोले सर आप ही तो हमको ट्रीटमेंट के लिए भेजे हैं सदर हॉस्पिटल। तो बोले आपको जाना होगा जेल। बोले क्यों सर, अब तो अभी जख्मी हाल में, इस वक्त तो हम जा नहीं सकते हैं, हम 2 दिन बाद सिलेंडर कर देंगे, जब कुछ मतलब जख्म मतलब आराम हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। तो बोले नहीं, अगर आप जेल नहीं जाइएगा तो ये दोनों को छोड़ना होगा, क्योंकि थाना पे बहुत लोग घेरे हुए हैं। मतलब कितना प्रेशर से काम होता है ना, इतना प्रेशर कि थाना घेराव किया गया है और यहाँ पे शर्तें रखी गई हैं कि अगर 2 लोग जेल जाएंगे मुस्लिम समुदाय से तो आदिवासी समुदाय से भी इनको जाना होगा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो उनको छोड़ना होगा। तो शर्त रख के जेल भेजा। तो बड़ा अबू फ़ोन किया आपको जेल जाना है, बोले सर वैसा बात है तो गाड़ी भेजिए सर और हमको जेल ले चलिए। तो हम बुलाएं थाना वाला को और हमको थाना वाला जेल ले गया। मतलब क्या न्याय हो रहा है, देखिए क्या न्याय हो रहा है ज़मीन के मामलों में। मतलब अपनी ज़मीन बचाने के लिए अगला को जेल भेजने के लिए आपको भी जेल जाना होगा। यही हुआ ना आप लोग के साथ? और जेल गए में और ही जेल खट के आए। कितना महीना थे? हम 53 दिन थे। लगभग 2 महीने? हाँ, लगभग 2 महीना। बताइए, ये कब गए थे जेल आप? ये अक्टूबर में गए थे, 4 अक्टूबर में। 25 में? हाँ 25 में। और दिसंबर में आए? हाँ, दिसंबर में आए। चलिए, तो भाई एसटी आयोग इसीलिए है, यही इन्हीं सब चीज़ों को न्याय दिलाने के लिए है। आज
अंदर थे, हम भी आप लोगों का सुनवाई सुन रहे थे। मैडम बोली केस को क्लोज करेंगे, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आपसे सवाल किया गया, क्या जवाब था आप लोग का? देखिए बात ऐसा है कि देखिए पूरे झारखंड में हमारी आशा लकड़ा मैम हैं, आदिवासी का समस्या को समझते हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या को आशा मैम हमारी समस्या को दूर करेंगे। संतुष्ट हैं हाँ उनके संतुष्ट फैसले हैं, से? हाँ उनके फैसले से हम संतुष्ट हैं। चलिए, ज़मीन तो भाई वापस मिल गई है, क्योंकि जैसे ही आवेदन किया था नीरज जी, उसके बाद ही ये एग्रीमेंट हुआ है ना? तो जैसे ही एसटी आयोग में गया था, उसके बाद मुस्लिम लोगों ने ये ऐसा बना के दिया है कि अब हम आपकी ज़मीन को छोड़ रहे हैं। आपको भी मारपीट किया गया था? हाँ मेरे पास मारपीट हुआ था। क्या क्या हुआ था? हाथ टूटा था, माँ बता रही है। हाँ बायां हाथ यहाँ क्या से मारा था? पे रड से मारा था? इतना जोर का मारपीट होता है? तो सर खेत में धान लगाने का समय था तो हम लोग खेत जोतने के लिए गए थे। उन लोग अचानक उधर से आया ऊपर से, मतलब कितने खेत लोग नीचे थे? लगभग 15 आदमी थे। आए अचानक लोग मारना शुरू कर दिया। आप लोग कितने थे? हम लोग 3 आदमी थे, वो लोग 15? हम लोग 15। मेरा बेटा हाल जोत रहा था, मैंने घास उससे निकाल रहे थे वहाँ पे, और उसका पापा भी वहीं था। तो आके सीधे मार दिया? हाँ, जैसे देखा घर सामने है, वहाँ से देखा और सीधे वो लोग एकजुट होकर के आए कि जादे मंजिया यहाँ हाल जोत रहा है, इन लोग को मार भगाएंगे, मार गिरा जाति को देंगे। लेकर गाली भी देता हाँ, था? गाली भी देता था। जाते सोचा का मांझी जाति लोग ऐसा सुअर खाने वाला हाल जोत रहा है, अभी मार के यहाँ गिरा देंगे, जिंदा गाड़ देंगे। बाप रे बाप। बहुत गंदा गंदा गाली दिया। मतलब आप लोग 25 साल सिर्फ इसी डर के साये में रहे? हाँ, जेल गए, सब कुछ हुआ, उसके बाद एसटी आयोग ने देखिए तत्परता दिखाई है और 25 साल के मामले को मात्र 1 साल में सॉल्व करके दिया है, समाधान निकाल कर दिया है। ज़मीन वापस हुई है और बाकायदा 1 महीने के अंदर अब जो है सरकारी नापी होगा और कागजात बन के इनको वापस सब कुछ मिलेगा। आखिरी में मैडम ने आज सवाल किया कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? आपने बोला संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। न्याय मिल गया लग रहा है? हाँ, न्याय तो मिलेगा, मिलेगा हमको। हाँ बाबू, संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट हैं। क्या करोगे अब इस जमीन में? खेती बाड़ी जो पहले से दादा परदादा करते आ रहा था वैसे ही। बेचना नहीं ना है? नहीं बेचना नहीं है। हाँ? नहीं जमीन नहीं, नहीं ना? आदिवासी मर जाता है लेकिन जमीन नहीं बेचता। क्या कीजिएगा जमीन में? जमीन खेती बाड़ी करेंगे, हम जैसे नहीं रहेंगे, हमारे बाल बच्चे जोतेंगे, वो नहीं उनके उनके बाल बच्चे जोतेंगे। अगर हम ज़मीन बेच देंगे तो फिर आने वाला भविष्य में तो कहाँ जाएंगे हमारे बाल बच्चे? अगर ज़मीन बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? चलिए, ये बात शायद रांची के लोग नीरज जी समझ लेते तो रांची की बहुत सारी ज़मीनें भी बच जाती। या रांची के लोग जो हैं ज़मीन बेचने में एकदम आगे हैं और धड़ल्ले से यहाँ की ज़मीनों को बेच रहे हैं। हज़ारीबाग के आदिवासियों से सीखिए, कितना संघर्ष किया, 25 साल देखिए संघर्ष किया, 1 साल लगातार एसटी आयोग में इनका केस चलता रहा, आज जीत मिली है। आज पहली हियरिंग में ही इनको जीत मिली है और ज़मीन 2 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन इनको वापस मिल रही है। परिवार खुश है। हज़ारीबाग से हियरिंग के लिए यहाँ पर पहुँचा था और हियरिंग कंप्लीट होने के बाद संतुष्टि के साथ आज वापस हज़ारीबाग जाएंगे। चलिए, ये पॉजिटिव खबर है। एसटी आयोग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और न्याय दिलाया है इस गरीब आदिवासी परिवार को। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अलग अलग सबकी समस्या है। कोई जॉब को लेकर आया है, कोई ज़मीन को लेकर आया है, कोई मुआवजे को लेकर आया है। सारे लोगों से बातचीत करेंगे, कितना न्याय एसटी आयोग से मिल पाया है, नहीं मिल पाया है। चलिए, इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। मालती देवी का आवेदन साल 2025 में आता है और साल 2026 में मालती देवी का केस आज पहली हियरिंग में ही समाप्त हो गया है। मैडम, पहली हियरिंग में ही मालती देवी को न्याय मिल गया, क्या क्या उनमें संबंधित चीज़ें थी जिनको क्लियर कर पाए? आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सुनवाई परिसदन रांची में हुआ और विशेष रूप से आपने लगभग हमने आज देखा जाए तो 21 केस हज़ारीबाग, चतरा, रांची ऐसा करके अलग अलग जिला का लगाए थे और ऐसे करके 3 दिन तक हमारा सुनवाई होने वाला है। आज है, कल है, परसों है, माने 29 तारीख तक टोटल 66 केस होंगे। उसमें से मालती देवी का
एक है। मालती देवी ने इधर उधर बहुत जगह पर केस करने का प्रयास किया और केस करने के बाद नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने 25 में हमारे पास एप्लीकेशन डाले थे। चरही थाना का मामला था और हमारे पास आए और हमारा नोटिस गया जिला प्रशासन को, एसपी को, डीसी को और स्टेट को भी आता है। पूरा डिटेल्स जानने के बाद में छानबीन हुई, उनका सुपरविज़न हुआ, फिर उनका जो चार्जशीट दाखिल हुए उनमें लोगों को पकड़े भी गए, जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई हुई, जेल गए। और उनका जो ज़मीन से संबंधित मामला था और उन पर जो मारपीट का जो आरोप लगाए थे वो भी शिथिल हो गए और जो ज़मीन की बात है वो उन पर खुद अपना उनका कब्जा है, तो वो संतुष्ट है और बोली अब इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं करना है। तो हमने पूरा रिपोर्ट लेने के बाद में कि जिला ने जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई का पूरा रिपोर्ट कि आगे आने वाला समय में उसको किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए और उनको न्याय मिले, इसके लिए 15 दिन का समय पूरा पेपर सबमिट करने के बाद में आखिर में वो ज़मीन नापी इसलिए क्योंकि उनका जो चौहद्दी और उनका जो बाउंड्री वाल हो वो पूरा हो जाए और उनके नाम से जो रसीद का नामकरण होना चाहिए सो हो जाएगा। इसके लिए 15 दिन का समय हमने डीसी को दिया है ताकि वहाँ से उनको 15 दिन में नापी उपी करके क्लियर कर देंगे, तब हम फाइल बंद करेंगे। हाँ, मालती देवी ने कहा कि मुझे अब इस पर आगे नहीं कार्रवाई करना है, क्लियर हो गया, संतुष्ट है। हाँ।